अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजो लर्निंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड हेल्थ एंड केयर, इन्फेंट्स टू प्री स्कूलर्स। कभी सोचा है कि एक बच्चे की इब्तदाई जिंदगी उसके पूरे मुस्तकबिल की कहानी कैसे लिखती है? आज हम बात करेंगे बचपन की सेहत और देखभाल के इन्हीं राजों पर, वो राज जो एक मजबूत और कामयाब शख्सियत की बुनियाद रखते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि इब्तिदाई साल ही जिंदगी की असल बुनियाद हैं। मतलब जो देखभाल एक बच्चे को बिल्कुल शुरू में यानी शेरखारगी और प्री स्कूल के दौरान मिलती है ना, वही उसकी पूरी शख्सियत की शक्ल बनाती है। तो चलें जरा गहराई में उतरते हैं। आखिर बचपन की सेहत इतनी अहम है क्यों? देखते हैं कि साइंस इस बारे में क्या कहती है और क्यों ये इब्तदाई दौर सबसे ज्यादा हसास माना जाता है। देखिए, बचपन नशोनुमा का सबसे हसास दौर है। इसे बिल्कुल एक इमारत की बुनियाद की तरह समझें। इसी दौर में दिमाग तेजी से बनता है, जिस्म बढ़ता है, इम्यूनिटी सिस्टम यानी मुदाफ़ियती निज़ाम बनता है और जो जज्बाती रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं। आप खुद सोचें, अगर ये बुनियाद ही कमज़ोर रह जाए तो फिर मुस्तकबिल की पूरी इमारत का क्या बनेगा? वो तो मुतासिर होगी ही। अच्छा, अब बात करते हैं जिंदगी के पहले 2 सालों की, जिसे हम शीर ख्वारी कहते हैं। ये इतना नाजुक मरहला है ना कि यहाँ हर दिन हर एक तजुर्बा बच्चे के मुस्तकबिल पर बहुत गहरे निशान छोड़ता है। चलें देखते हैं कि कैसे। तो इस उम्र में जिस्मानी देखभाल के लिए कुछ चीज़ें तो बस बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे माँ का दूध, सही ग़िज़ा, वैक्सीनेशन और हाँ, एक साफ़ सुथरा माहौल। ये सारी चीज़ें मिलकर एक मजबूत जिस्मानी बुनियाद बनाती हैं। और ग़िज़ाइयत का असर कितना गहरा होता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मुतवाज़िन ग़िज़ा दिमाग को बिल्कुल एक हरे भरे सेहतमंद पौधे की तरह बढ़ाती है, लेकिन अगर ग़िज़ाइयत की कमी हो तो वही दिमाग एक मुरझाए हुए पौधे की तरह कमज़ोर हो सकता है। ये फ़र्क बहुत वाज़ेह है और सच पूछें तो तशवीशनाक भी। जिस्मानी देखभाल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जज्बाती देखभाल भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा अहम है। माँ और बच्चे का वो ख़ास रिश्ता, प्यारो मोहब्बत और एक महफूज माहौल, यही चीज़ें बच्चे में खुद एतमादी पैदा करती हैं। जिन बच्चों के वालिदैन उनकी ज़रूरतों पर फ़ौरन ध्यान देते हैं ना, वो बच्चे ज़्यादा महफूज और पुरएतमाद महसूस करते हैं। और सेहत की हिफाजत के लिए क्या ज़रूरी है? बाकायदगी से चेकअप, हिफाजती टीके और सफाई सुथराई, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन, जो बच्चों को बहुत सी संगीन बीमारियों से बचाती है। इस मामले में तो बिल्कुल कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। शीर ख्वारगी के बाद बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है और एक नई दुनिया को खोजने निकल पड़ता है। ये टॉडलर और प्री स्कूल का बहुत ही दिलचस्प दौर होता है। तो आइए देखते हैं कि इस खोज और सीखने के सफ़र में इन नन्हे मुसाफिरों की मदद कैसे की जा सकती है। जब बच्चा 2 से 3 साल का होता है ना, तो वो एक छोटा सा एक्सप्लोरर, एक खोजी बन जाता है। उसकी दुनिया बस तजस्सुस से भरी होती है। तो हमारा काम क्या है? उसे एक महफूज माहौल देना, लेकिन निगरानी के साथ, ताकि वो बेखौफ होकर अपनी दुनिया को खोज सके। उसकी हौसला अफजाई करें और उसके जिस्म को सही ईंधन भी दें, यानी दूध, फल, सब्जियां और प्रोटीन। और हाँ, एक बात याद रहे, जंक फूड इस सफ़र में एक बड़ी रुकावट है। फिर आती है 3 से 5 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चे का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है। जो भी सामने आए वो उसे तेज़ी से जज्ब कर लेता है। यही वो गोल्डन टाइम है जब उसकी समाजी महारतें बेहतर होती हैं, ज़बान में रवानी आती है और सीखने की सलाहियत तो बस अपने उरूज पर होती है। तो एक प्री स्कूल के बच्चे की परवरिश कैसे की जाए? कुछ बातें बहुत अहम हैं। इसे जिस्मानी तौर पर एक्टिव रखें, खेलने दें और इसकी नींद पूरी होने दें। समाजी तौर पर इसे चीज़ें बांटना सिखाएं और जब वो अच्छा काम करे तो इसकी तारीफ करें। हर बात पर डांटने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा परेशान हो सकता है। और आजकल के दौर में सबसे अहम बात, स्क्रीन टाइम को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक बच्चे की बेहतरीन नशोनुमा ना तो सिर्फ घर पर होती है और ना ही सिर्फ स्कूल में। ये असल में वालिदैन और असातिज़ा की एक मुश्तरका कोशिश का नतीजा होती है। तो चलें देखते हैं कि ये अहम पार्टनरशिप, ये शराकतदारी आखिर काम कैसे करती है। यहाँ वालिदैन और असातिज़ा दोनों का किरदार बिल्कुल वाज़ेह है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो सेहतमंद खाना दें, घर का माहौल साफ रखें, जज्बाती सहारा बने और एक रूटीन कायम करें। दूसरी तरफ असातिज़ा का काम है कि वो क्लासरूम को महफूज बनाएं, सेहत के बारे में बताएं, सफाई की आदतें सिखाएं और मुस्बत हौसला अफजाई करें। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक मुकम्मल तस्वीर बनती है।
तो अब हम आते हैं अपने सबसे अहम सवाल पर। बचपन में डाली गई ये बुनियाद आखिर जिंदगी भर कितना साथ देती है? चलें देखते हैं कि इन इब्तदाई सालों की देखभाल के जिंदगी भर के लिए क्या असरात होते हैं। बस एक लम्हे के लिए सोचें, अगर बचपन की उस इब्तदाई देखभाल को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या हो सकता है? उसके नताइज ना बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होते हैं। एक गफलत दूसरी को जन्म देती है। जैसे ग़िज़ाइयत की कमी हुई तो मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर हो गया, फिर सीखने में मुश्किलात आईं, फिर रवैये के मसाइल शुरू हुए और आखिर में खुद एतमादी ख़त्म हो गई। और सबसे परेशान कुन बात यह है कि ये डोमिनोज गिरते ही चले जाते हैं, क्योंकि इब्तिदाई गफलत के असरात जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते। तो सारी बात का खुलासा बस इस एक लाइन में है। एक सेहतमंद बचपन मतलब एक सेहतमंद मुस्तकबिल का बालिग, और एक मजबूत बुनियाद मतलब एक मजबूत शख्सियत। बस इतनी सी बात है। तो चलें जल्दी से अहम बातों को एक बार फिर देख लेते हैं। नंबर 1, शीर ख्वारगी का दौर सबसे नाजुक है। नंबर 2, ग़िज़ाइयत और वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 3, जज्बाती लगाव एक महफूज शख्सियत बनाता है। नंबर 4, प्री स्कूल के साल सीखने की असल बुनियाद हैं। और आखिर में ये याद रखना है कि वालिदैन और असातिज़ा दोनों ही इस सफ़र के असल हीरो हैं। और आखिर में एक सवाल जो मैं सबके लिए छोड़ रहा हूँ, आज इसी वक्त एक मजबूत बुनियाद बनाने के लिए वो कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।